Good evening, students. This is video for economics. Topic is demand. In continuation with the previous video that was pertaining to exceptions to the law of demand, we were discussing the cases where law of demand does not apply. So first case was of Giffen goods, which I've already explained in my previous video in detail, and I also discussed articles of snob appeal. Now I'll carry on with the third case, expectations about future prices. Okay, so let's say I've already written here कि सपोज लास्ट वीक टमाटर का जो दाम है मार्केट में वो चल रहा है 30 रुपए किलो. लास्ट वीक टोमेटोज वो कॉस्टिंग ₹30 पर केजी, और मैं इस वीक गया, मैंने पिछले हफ्ते 30 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर लिए थे. इस हफ्ते में फिर गया टमाटर लेने, तो टमाटर वाला कहता है 60 रुपए किलो है. द प्राइस ऑफ टोमेटोज हैज इंक्रीज टू 60 रुपीज पर केजी, डबल हो गया. मैंने बोला यार ऐसा क्या हो गया, इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा आप किसी भी ठेली पे पूछ लो, यही दाम चल रहा है. कि भाई जी अभी तो अगले हफ्ते जो है शॉर्टेज हो रही है, पीछे से जहाँ से सप्लाई आती है वहां से सप्लाई नहीं आ रही है, तो अगले हफ्ते तो ये दाम 100 को पार कर जाएगा जी, 120 रुपए पर किलो हो जाएगा. तो मैं इस हफ्ते जबकि दाम 30 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो हो चुका है. The price last week was 30 rupees per kg. This week it is 60 per kg. Although the price has increased, how will I behave? It's not that I'll buy less. Rather, I'll buy more. I'll buy more quantity than required because I'll store extra quantity in the fridge because next week the price will rise further. ठीक है? This is how the consumers will behave. तो यहाँ पर हालांकि प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन कंज्यूमर कम नहीं खरीदेगा, वो ज्यादा मात्रा में खरीदेगा, स्टोर कर लेगा, क्योंकि उसे ऐसा संभावना है कि अगले हफ्ते प्राइस और बढ़ेंगे. इसका ऑपोजिट एग्जांपल भी ले लेते हैं. अ पर्सन वेंट टू अ ज्वेलर, उसके फैमिली ज्वेलर है, कुछ गोल्ड का बनवाना था. तो ज्वेलर उसका वेल विशर भी है, फ्रेंड भी. उसने कहा कि यार अभी रुक जा, नेक्स्ट मंथ जो है गोल्ड का प्राइस थोड़ा गिरेगा, नेक्स्ट महीने प्राइस गिरेगा तो तब ले लियो, अभी पोस्ट. तो क्या करेगा, वो पोस्टपोन कर दिया उसने. नेक्स्ट मंथ गया ज्वेलर के पास कि यार अब, तो ज्वेलर ने कहा कि एक काम कर, 1 महीना और रुक जाओ और प्राइस जो है वो गोल्ड का नीचे जाएगा. वेल विशर है ज्वेलर वाला, उसके पैसे बचवाना चाह रहा है. तो ऐसे में क्या होगा, द कंज्यूमर विल पोस्टपोन. व्हेन द प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर, द कंज्यूमर इज गोइंग टू पोस्टपोन द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट. आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज के इमरजेंसीज. इमरजेंसीज में जैसे कि आपका सिचुएशन ऑफ वॉर हो गया, वॉर की संभावना है, या सूखा पड़ गया, फैमिन, ओके, इस तरह से, या फ्लड्स आ गई है. तो ऐसे में क्या होता है, द कंज्यूमर्स बिकम पैनिकी, घबरा जाते हैं वो. तो दे डू पैनिक परचेज. पैनिक में वो क्या करेंगे, उन्हें डर है शॉर्टेज का, तो मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, कर्फ्यू ना हो जाए अगर वॉर की सिचुएशन है. तो आटा हो गया, आलू हो गया, प्याज हो गया, घर का राशन हो गया, दे विल बाय ऑल्दो इवन दो द प्राइस इज हाई. इवन दो उस समय मार्केट में जो शॉपकीपर्स वो महंगा दे रहे हैं, तभी भी वो प्राइस हाई होने के बावजूद वो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद कर स्टोर करने के लिए रखेंगे इमरजेंसी की सिचुएशन में. पैनिक परचेज. फिफ्थ point is of quality price relationship. Many consumers perceive that if a product is highly priced, means if the price is high, then the quality also will be high. They perceive that a product which has a high price will be of a high quality. Okay, so they go in for a product which is highly priced. They won't buy a product which is priced at a low level. ठीक है. अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक बात बतानी है आपको. एक थॉस्टिन वेबलन थे, आप वेबलन से याद कर लो. वेबलन एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया था. इसको वेबलन इफेक्ट भी कहते हैं. और वेबलन इफेक्ट केवल यहाँ पर ही नहीं है, मींस हाई प्राइस मींस हाई क्वालिटी, इस परसेप्शन पे ही नहीं है. वेबलन इफेक्ट वहां पर भी था, जहाँ पे स्टेटस सिंबल, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील में भी हम कहेंगे कि वेबलन इफेक्ट, वेयर पीपल बाय हाई कॉस्टली गुड्स, लग्जूरियस गुड्स टू show off, to flaunt their
high status, that they are very rich in the society. So that is also Veblen effect, when people buy highly priced product to show off their high status. And this is also Veblen effect, when people buy highly priced product because they believe that highly priced product will be of high quality. I hope this is clear. This Veblen effect is named after, I repeat, after the economist Thorstein Veblen. Then the last point is change in fashion. अब सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड फैशन प्रोडक्ट है, कोई शर्ट है या कोई ड्रेस है जो ओल्ड फैशन की हो चुकी है, अगर वो इवन डिस्काउंट पे दे रहा है दुकानदार, सस्ते में दे रहा है, पीपल विल नॉट बाय. बट अ थिंग विच इज इन फैशन, विच इज इन ट्रेंड राइट नाउ, इवन दो इट्स प्राइस्ड हाई, तभी भी कंज्यूमर्स उसको खरीदेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदेंगे. आई होप इट्स क्लियर. जो चीज आउट ऑफ फैशन है, उसका प्राइस कम है, तभी भी कंज्यूमर्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आउट ऑफ फैशन है, वो पहन के वो ऑड लगेंगे, विल फील ऑकवर्ड. और वो प्रोडक्ट जो आज की डेट में फैशन में है, इट्स इन ट्रेंड, एंड इवन द प्राइस इज हाई, दे आर बीइंग सोल्ड एट अ हाई प्राइस, even then the consumers will buy fashionable clothes in larger quantity because they want to look smart and they want to be in trend, they want to be with the times. I hope this is clear. With that, I conclude this short video that was regarding exceptions to the law of demand. Thank you. Good night.